Hello, this is my 10th lecture for the August 2020 और हम लोगों ने सुबह जो क्लास अटेंड की थी इससे पहले वाली, उसके अंदर हमारे पास क्या है कि हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एम आइडेंटिकल सेल्स किया था कि अगर सारे सेल्स आपके पास आइडेंटिकल हो तब हम लोग इसके अंदर जो करंट की वैल्यू और बाकी की चीज़ें किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। और अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अनआइडेंटिकल सेल्स यानी डिफरेंट ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंसेस के सेल को अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट करते हैं, सीरीज का तो हम लोग कर चुके हैं। पैरेलल के अंदर हमने सारे सेल्स आइडेंटिकल मान करके हमने रिजल्ट निकाले थे और उसके बाद हम लोगों ने मिक्स कॉम्बिनेशन भी किया था। लेकिन अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास डिफरेंट सेल्स हों तो हम लोग किस तरह से उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यही चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से भी, इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आते हैं, तो आप लोगों को ये वाला डेरिवेशन अच्छे से करना है और ध्यान से समझना क्या हो रहा है इसके अंदर। सबसे पहले हम लोग दो सेल्स कंसीडर करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कि हमने एक सेल लिया जिसका ईएमएफ कितना है, E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है उसका R1 है। दूसरा सेल लिया हमने जिसका ईएमएफ कितना है, E2 है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R2। इन दोनों सेल्स को हम लोगों ने क्या किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ कॉलम। ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने वहाँ पर हमने एम सेल्स लिए थे, यहाँ पर एक सेल दो सेल लेकर के फिर हम लोग जनरलाइज करेंगे और फिर उसके बाद इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से कनेक्ट करेंगे। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से कनेक्ट करने के बाद हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये वाला सेल, मान लो क्योंकि दोनों सेल की ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंसेस अलग अलग हैं, तो दोनों सेल्स आपको क्या करेंगे, अलग अलग करंट सप्लाई करेंगे। पहले वाले ने मान लो I1 की, दूसरे वाले ने I2 की, दोनों करंट्स मिलकर के I करंट इसके अंदर फ्लो होती है। तो इसके एंड्स पर जो डेवलप पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, V इज इक्वल टू IR होगा। फिर ये करंट इधर जाएगी, यहां जाकर के वापस करंट डिवाइड होगी, ये वाली करंट I1 इधर आ जाएगी और I2 करंट इधर आ जाएगी और इस तरह से हमारे पास पूरा का पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ भी हम लोगों को ध्यान रखनी है कि हमारे पास क्या है कि इसके अंदर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वो की वही चीज़ हम लोग इसमें करेंगे। पहले एक दो लाइन हम लोग इसके अंदर लिखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। कंसीडर टू सेल्स of EMF E1 E2, internal resistance R1 R2 are connected in parallel combination and the combination is connected to external resistance। ये डिस्क्रिप्शन आप लोगों को रखना नहीं है, बस केवल आप लोग इतना सा कर लें कि जो भी सर्किट हम लोग बना रहे हैं उससे डिस्क्राइब करते हैं। फिर उसके बाद जब ये वाली चीज आ जाएगी तब हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है E माइनस V इज इक्वल टू IR, इंटरनल रेजिस्टेंस वाले केस के अंदर यहाँ पर आपके पास V की वैल्यू दोनों केसेस में सेम है। तो फर्स्ट बैटरी के लिए अगर हम लोग करेंगे तो E1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा V प्लस I1 R1, क्योंकि यहाँ पर आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और करंट की वैल्यू कितनी है, I1 है, और यहाँ पर आपके पास E1 इसका EMF है, तो E1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा V प्लस
I1 R1। और इसी तरह से हम लोग E2 के लिए निकालेंगे तो E2 इज इक्वल टू आ जाएगा V प्लस I2 R। वही इंटरनल रेजिस्टेंस वाले केस के अंदर हम लोगों ने कर रखा है कि स्मॉल r इज इक्वल टू हम लोगों ने निकाल रखा है R की माइनस V अपॉन I। फिर दूसरा फॉर्मूला भी निकाला था E माइनस V अपॉन V अपॉन I। अगर मान लो आपके पास करंट की वैल्यू नहीं है तो हम लोग इस तरह से ये फॉर्मूले के बेसिस पर हम लोगों ने यहाँ पर ये आपके पास सेल का EMF E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, करंट की वैल्यू I1, यहाँ पर आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो इसके एंड्स पर डेवलप्ड पोटेंशियल इन सेल्स के टर्मिनल पोटेंशियल के इक्वल होगा। टर्मिनल पोटेंशियल इसका भी और इसका भी, तीनों का क्या होगा, सेम होगा, दोनों सेल्स का। और इस रेजिस्टेंस के एंड्स पर डेवलप्ड जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये तीनों वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। इस वजह से हमने ये वाली वैल्यू ली है। अब उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लोग इसके अंदर करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। I1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा E1 माइनस V अपॉन I1, और सॉरी E1 माइनस V अपॉन R1, और I2 इज इक्वल टू आ जाएगा E2 माइनस V अपॉन R2। टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट इन द सर्किट क्या आ जाएगा हमारे पास, I इज इक्वल टू, I करंट हमने कंसीडर की है I1 प्लस I2, वैल्यूज पुट कर देंगे हम लोग E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। फिर I इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। फिर उसके बाद हमारे पास I इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये भी है आपके पास, तो I1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, इस V को इस साइड पे बुला लो, I को उस साइड पे भेज दो, तो V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस का हो गया ये, इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस I। और फिर उसके बाद हमारे पास V इज इक्वल टू आ जाएगा V इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 एलसीएम लेकर के माइनस I एज इट इज, ये R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 हम लोग इसके अंदर क्या ले लेंगे, उस साइड पे भेजेंगे, तो हमारे पास V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वही E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, ये चीज उस साइड पे आएगी इस टर्म के अंदर, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इस R1 R2 से ये R1 R2 हमारे पास कैंसिल हो गया, और हमारे पास V इज इक्वल टू कितना आ गया, हमारे पास V इज इक्वल टू आ गया हमारे पास E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इस केस में हमारे पास V इज इक्वल टू E इक्वलेंट पूरे सर्किट के लिए ही माइनस I R इक्वलेंट। अगर इसके पास पोटेंशियल ये है, इन दोनों सेल्स का कंबाइंड जो आपके पास EMF है, वो कंबाइंड EMF आपके पास कितना है, E इक्वलेंट मान लिया माइनस R
I इंटू आर इक्वलेंट ले लेते हम लोग, कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, तो ये आपके पास, इसे हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लेते हैं सेकंड। ऑन कंपेयरिंग, अगर हम लोग इसे कंपेयर करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारे पास ई इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ जाती है, E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। और दूसरी चीज हमारे पास आर इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ जाती है, आर इक्वलेंट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हमारे पास इक्वलेंट की वैल्यूज इसके अंदर ऑब्टेन हो जाती है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अनआइडेंटिकल सेल्स के अंदर एक बार फिर बता देता हूँ, दो सेल्स हमने लिए हैं और फिर उसके बाद इन दोनों की वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड कर ली। E1 इज इक्वल टू V प्लस IR1 इंटरनल रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले से, जो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स के अंदर किया था। फिर दूसरा, फिर उसके बाद दोनों से हमने करंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करके टोटल करंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की। फिर करंट को इधर और इस V को इस साइड पर भेज करके पोटेंशियल की वैल्यू लेकर के वही पोर्शन या ऑप्शन हमने यहाँ पर ले आए हैं इस पूरे सर्किट के लिए। और फिर इसे V इज इक्वल टू E इक्वलेंट माइनस I R इक्वलेंट से जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमारे पास E इक्वलेंट की वैल्यू आ गई अपॉन R1 R2 और R इक्वलेंट की वैल्यू आ गई R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। फ्यू सेकेंड से आपके नोट करने के लिए, देन आफ्टर वी शैल मूव फर्दर। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर आर इक्वलेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसको मैं डायग्राम को इसको रिमूव कर देता हूँ। अब हमारे पास अगर हम लोग E इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट का रेशियो अगर अपन निकालें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। और R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो है R1 R2 इंटू R1 प्लस R2। तो हमारे पास यहाँ पर R इक्वलेंट की वैल्यू आ जाएगी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 से R1 प्लस R2 कैंसिल हो गया और हमारे पास E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा E1R2 अपॉन R1 R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 R2। R2 से R2 कैंसिल हो गया, R1 से R1 कैंसिल हो गया और E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई हमारे पास E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यहाँ आकर के हम अपने फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। यानी अगर मान लो हमारे पास ये दो सेल के केस में किया था, अगर हमारे पास अनआइडेंटिकल सेल्स हो जिनके EMF और इंटरनल रेजिस्टेंसेस E1 E2 E3 डैश 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 EN और R1 R2 R3 डैश 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 RN इंटरनल रेजिस्टेंसेस और स्मॉल के अंदर, तो हमारे पास जनरलाइज जो फॉर्मूला होगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, 4n cells
of EMF E1, E2, En and internal resistance, internal resistance R1, R2, R। तो ऐसे केस में हमारे पास क्या हो जाएगा कि R1, R2, Rn है, देन equivalent EMF E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट का जो रेशियो आएगा वो आएगा E1 अपॉन R1 इसी वाले से फॉर्मूले से प्लस E2 अपॉन R2 प्लस डैश 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 En अपॉन Rn। ये एक जनरलाइज फॉर्मूला हमारे पास हुआ। अगर हमारे पास क्या है n सेल्स, अगर 2 सेल्स हैं तो E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। और जनरलाइज फॉर्मूला जो हमारे पास आएगा वो आएगा E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस डैश 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 En अपॉन Rn। और 2 सेल्स के लिए हमारे पास आ ही रहा है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। फिर उसके बाद हमारे पास R इक्वलेंट का रेसिप्रोकल अगर हम लोग निकालेंगे तो चाहे कितने भी सेल्स हो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डैश 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 1 अपॉन Rn हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस के वैल्यू और बाकी की चीजें हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और बाकी की चीजें हमारे पास इसके अंदर इसी तरीके से आएंगी। तो ये हो गया हमारे पास फॉर ईएमएफ एंड फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए आपके पास ये जनरलाइज फॉर्मूला हो गया। अगर 2 के लिए निकालते हैं तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू मैंने पहले बताया E2 R1 प्लस E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। और R इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 सेल्स के लिए आ जाएगी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और जनरलाइज फॉर्मूला आपके पास 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होगा इससे। तो इस तरह से हम लोग कोई भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आया हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अनआइडेंटिकल सेल्स। इसमें हम लोगों ने दोनों ही केस कंसीडर किए। 2 सेल्स वाले से हम लोगों ने पहले डेरिवेशन स्टार्ट किया, एक रिजल्ट पर पहुंचे और उस रिजल्ट को हमने जनरलाइज करके और n सेल्स के लिए हमने वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। 2 सेल्स के लिए हमने ये वाली वैल्यूज कैलकुलेट की और n सेल्स के लिए हम लोगों ने ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी। तो इस तरह से हमारे पास ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स वाला टॉपिक यहाँ पर आकर के क्या होता है, फिनिश होता है। और मैं फ्यू सेकंड्स आप लोगों को इसके लिए दूंगा कि आप लोग इसे अगर नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर लें। और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कुछ और नए टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे।